मंगलाचरण बोलते हैं। इंद सद वंदियाणम तिहुगण हृदय मधुर विशद वक्ताणम अंतातीत गुणाणम प्रणमोजिणाणम जिद भवाणम। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ ठीक है। हाँ, 26वीं गाथा पढ़ते हैं, 25 तक पढ़ी थी। जी। रणत्थि चिरं वाक्यपम मत्ता रहिदं तुषा विखलु मत्ता उग्गल दव्येण वीणा तम्मा कालो पडुच्च भवो। व्यवहार काल के बारे में अपने काल की बात चल रही थी। काल में भी व्यवहार काल के बारे में बात थी। उसी उसी के बारे में गाथा है। आप बोलिए इसको, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा, फिर रिपीट कर देना आप इसको। णत्थि चिरं वा क्षिप्तम् रत्थिचिरं वा क्षिप्तम् मत्ता रहिदं तुषा विखलु मत्ता मत्तारहिदं तु मत्तारहिदं तु खलु मत्ता सावि नहीं, सावि। मत्ता रहिदं तुषा विखलु मत्ता मत्तारहिदं तु खलु मत्ता ओग्गल दव्येण वीणा पोग्गलदव्ये पोग्गलदव्येण वीणा तम्मा कालो पडुच्च भवो। तम्मा कालो पडुच्च भवो हाँ भवो। हाँ, अब दोनों लाइन बोल दीजिए एक साथ। णत्थिचिरं क्षिप्तं मत्तारहिदं तु खलु मत्ता पोग्गलदव्येण वीणा तम्मा कालो पडुच्च भवो। हाँ, शीलमन आप भी पढ़ दीजिए। जी। णत्थिचिरं वा क्षिप्तं मत्तारहिदं तु खलु मत्ता पोगल्दव्येण वीणा तम्हा कालो पडुच्च भवो। हाँ, पडुच्च हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, इसमें अविष्कार पढ़ लेते हैं। चिर अथवा क्षिप्र। चिर माने देर तक, क्षिप्र माने जल्दी। अधिक काल या अल्प काल। चिर माने ज्यादा काल, देर तक वाला काल। अल्प काल माने जल्दी हो जाना। मात्रा रहितम तू, परिमाण बिना, काल के माप के बिना नहीं होता है। और वह परिमाण वास्तव में पुद्गल द्रव्य के नहीं होता, इसलिए काल आश्रित रूप से उपजने वाला है। अर्थात व्यवहार काल पर का आश्रय करके उत्पन्न होता है, ऐसा उपचार से कहा। जो व्यवहार काल के बारे में कहा था कि व्यवहार, पिछली गाथा में कहा था व्यवहार काल पराश्रित है, तो उसमें कहा कि ये पर के आश्रय से उत्पन्न होता है। तो यही बात इसमें कही है कि दूसरे के आश्रय के बना ये काल उत्पन्न होने वाला नहीं है, इसलिए इसे पराश्रित कहा है। हाँ, गाथा एक बार पढ़ देता हूँ मैं। णत्थि चिरं वा क्षिप्तं मत्ता रहिदं तु खलु मत्ता पोग्गल दव्येण वीणा तम्मा कालो पडुच्च भवो। गाथा 27। जीवोत्तिहवति चेदा उव ओग विशेषिदोपहु कत्ता होता य देह मत्तो नहीं मुत्तो कम्म संयुत्तो। जीवोत्तिहवति चेदा, बोलिए। जीवोति हवदि चेदा उभ ओग विशेषिदोपहु कत्ता उव ओग विशेषिदो पहु कत्ता उभ ओग विशेषिदोपहु कत्ता उव ओगदि विशेषिदो पहु कत्ता भूता य देह मित्तो बोत्ताय देहमित्तो
णहि मुत्तो कम्म संयुक्तो। णहि मुत्तो कम्म संयुक्तो। हाँ शीलवन आप बोलिए। जी। जीवोति हवति चेदा उव ओग विशेषिदोपहुत्कर्ता होताय देह मेत्तो न ही मुत्तो कम्म संयुक्तो। हाँ बस शुरू में जो ये है ना, ये जीवोत्ति हवदि चेदा, बोलिए जीवोत्ति हवदि चेदा। जीवोति हवति चेदा उव जीवोत्ति नहीं है, जीवोत्ति नहीं है, जीवोत्ति दोता है ना इसमें, ये ओके हाँ। जीवोत्ति हवदि चेदा। जीवोति हवति चेदा। हाँ ठीक है, अब स्टार्ट पढ़ते हैं। अब सबसे पहले जीव द्रव्यास्ति काय के व्याख्यान। जीवः इति भवति, आत्मा जीव है, चेतयिता माने चेतन वाला है, उपयोग लक्षित है, प्रभु है, करता है, भोक्ता है, देह प्रमाण है, अमूर्त है और कर्म संयुक्त है। जीव द्रव्यास्तिका का वर्णन इसमें किया है कि आत्मा जीव है, चेतयिता है, उपयोग लक्षित है, प्रभु है, करता है, भोक्ता है, देह प्रमाण है, अमूर्त है और कर्म संयुक्त है। ठीक है। जीवोत्ति हवदि चेदा उव ओग विशेषिदो पहु कत्ता भूताय देह में तो णहि मुत्तो कम्म संयुक्तो। जीव के बारे में कहा है, प्राकृत से भी सरल अर्थ दिखाई दे रहा है। जीव माने जीव, चेदा माने चेतयिता, चेतने वाला, चेतना वाला। उव ओग विशेषितः उपयोग से सहित है, पहु माने प्रभु है, कत्ता माने करता है, भोक्ता माने भोक्ता है, देह मत्तो माने देह मात्र वाला है और मुत्तो माने णहि मुत्तो माने मूर्तिक नहीं है, अर्थात अमूर्तिक है और कम्म संयुक्त माने कर्म से संयुक्त है। जीव द्रव्यास्तिकाय का व्याख्यान इस गाथा में किया है। 28 में गाथा। कम्म मल विप्पमुक्को उद्धम लोगस्य अंतमधिगंता सो सव्वणानदर्शी लहदि सुहमणिं दियमणन्तम्। कम्मल विप्पमुक्को, बोलिए। कम्मल विप्पमुक्को उद्धम लोगस्य अंतमधिगंता उड्डस्य लोगस्य अन्तिम तिम गमता अंतमधिगंता। अंतमधिगमता। हाँ, उद्धम लोगस्य अंतमधिगंता। हाँ उद्धम उड्डस्य लो हाँ उद्धम लोगस्य अंतमधिगंता उड्डम लोगस्य अंतमधिगमता सो सव्वणानदर्शी सो सवर्णानदरसी लहदि सुहमणिं दियमणन्तम्। लहदि सुहमणि दियमणन्तम्। लहदि सुहमणिं दिय लहदि सुहमणि हाँ मणन्तम हाँ सॉरी हाँ। सुहमणिंदिय माने सुह माने सुख, मणिंदिय माने अनिंद्रिय, अनंतम माने अनंत, लहदी माने प्राप्त करता है, लहदी प्राप्त करता है, सुहम माने सुखम, अनिंदियम माने अनिंद्रिय, अनंतम माने अनंत, अनंत अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करता है। सो माने वह, सर्वज्ञानदर्शी माने सर्वज्ञानदर्शी अर्थात सर्वज्ञ, लहदी माने प्राप्त करता है। कैसे? कर्म बल विमुक्तो, कर्म बल से रहित होकर के, उद्धम माने ऊर्ध, लोगस माने लोक का, अंत को अधिगंता माने पाने वाला, प्राप्त करके।
ऊर्ध्वलोक के अंतिम भाग को अर्थात लोकाग्र को अधिगम्य माने प्राप्त करके, अधिगंता माने प्राप्त करके, और कर्म मल से रहित होकर के लोक के अंतिम भाग को प्राप्त करके, वह सवर्णानदर्शी माने सर्वज्ञ होकर के लहदी माने प्राप्त करता है। सुहम माने सुख, अनिंद्य माने अतीन्द्रिय सुख, अनंतम माने अनंत। अर्थ देखते इसका। कर्म बल से मुक्त आत्मा ऊपर लोक के अंत को प्राप्त करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत अनिंद्रिय सुख का अनुभव करता है। मुक्त आत्मा के बारे में कहा है यहाँ पे कि कर्म बल से मुक्त होकर के लोक के अंत को प्राप्त करके वह सर्वज्ञ रूप को धारण करके अनिंद्रिय सुख को अनुभव करता है। हाँ श्रीलेबन आप पढ़ दीजिए इसके बाद। कमल भविपमुक्को उड्डम लोगस अंतमणि अंतमधिगंता सो सवर्णान दरिसी लहदी सुहमणिम दीयमणंतम। हाँ बस पहले जो बोला था इतना बस ये कमल विपमुक्को, कमल विपमुक्को, हाँ ठीक हो गया ये। कमल विपमुक्को ऊर्ध्वम लोगस्य अंतमधिगंता सो सवर्णान दर्शी लहरि सुहमणिन्दीयमणन्तम। अब 29 में 29 नंबर की कथा पढ़ते हैं। जादो संयम सचेदा सवन्नु सव्वलोकदर्शीय पप्पोदि सुहमणन्तम अव्वाबाधम सगममुत्तम। जादो स्वयं सचेदा, बोलिए। जादो स्वयं सचेदा सवन्नु सव्वलोकदर्शीय सवर्णः सव्वलोकस्य रसीय। नहीं, सवन्नु सव्वलोकदर्शीय सवन्हु सव्वलोकदरस्य पप्पोदिसुहमणन्तम पप्पोदिसुहमणन्तम् अव्वाबाधम सगममुत्तम। अव्वाबाधं सगममुत्तम। दोनों लाइन बोल दीजिए अब एक साथ। जादो संयम सचेदा सवर्णहु सव्वलोकदरस्य पप्पोदिसहमणन्तम् अव्वाबाधं सगदममुतम् सगममुत्तम। सगममुत्तम। अर्थ एक इसका। वह चेतयिता माने चेतने वाला आत्मा सर्वज्ञ और सर्वलोकदर्शी स्वयं होता हुआ अपने अमूर्त अव्यवाद अनंत सुख को उपलब्ध होता है। चेदा माने चेतयिता, स्वयं माने स्वयं ही, सब्बन्नु सर्वज्ञ और सर्वलोकदर्शी प्राप्त करता है सुखम अनंतम अनंत सुख को। कैसा अनंत सुख? अव्यवाद है, और सुखम माने स्वयं ही, अमूर्तम माने अमूर्त। हाँ श्रीलेबन आप बोल दीजिए इसका। जी। जादो स्वयं सचेदा सवर्णो सव्वलोकदर्शीय पप्पोदि सुहमणन्तम अव्वाबाधम सगममुत्तम। 30 नंबर की ऐसा पढ़ते हैं। पाणे ही चदुहि जीवदी जीव सदि जोहु जीविदो पूवम सो जीवो पाणा पुण बलमिंदिय माओ उत्सासो। एक बार और पढ़ता हूं मैं। पाणे ही चदुहि जीवदी जीव सदि जोहु जीविदो पूवम सो जीवो पाणा पुण बलमिंदिय माओ उत्सासो।
अब आप बोलेंगे पाणे ही चदुहि जीवदी। पाणेहिं चदुहिं जीवति। पाणे हिम नहीं बोल रहे हैं इसमें, बस बिंदी है तो जैसे चंद्र बिंदु बोलते हैं ना पांच में, ऐसा ना, पा ऐसा। तो पाणे ही, हिम नहीं बोलना, पाणे ही चदुहि जीवदी। पाणेः चदुहि जीवति। जीव सदि जोहु जीविदो पुव्वम। जीविसद्दि जोहु जीविदो पुव्वम। सो जीवो पाणा पुण। सो जीवो पाणा पुण। बलमिंद्रिय मावो उत्सासो। बलमिंदिय मावो उत्सासो। हाँ, दोनों ने एक साथ बोल दीजिए आप। पाणेः चदुहि जीवति। जीवसदि जोहु जीविदो पूवम। सो जीवो पाणा पुण। बलमिंदिय माउ उस सासो। हाँ, इसमें जीव के जो प्राण बताए हैं कि सह जीव, वह जीव, प्राणाह माने प्राण, चतुहि माने चार, जीवदि माने जीता है, जो चार प्रकार के प्राणों से जीता है। प्राण ही माने प्राणों से, चतुहि माने चार प्रकार के, जो चार प्रकार के प्राणों से अभी जीता है। जीवित सदी माने जिएगा, और जीविदो पुब्बम माने पहले, जीविदो माने जीता था, पहले भी चार प्राणों से जीता था, आज भी चार प्राणों से जीता है, और भविष्य में चार प्राणों से जिएगा। सो जीव माने वह जीव है। और प्राण कौन से हैं? पुण माने पुनः प्राण कौन से हैं? बलम माने बल प्राण है एक इंद्रिय माने इंद्रिय प्राण है, आयु माने आयु प्राण है, उच्छ्वास माने उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, ये चार प्राण है। बल, इंद्रिय, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये चार प्राण हैं। इन चतुहि माने चार, प्राण ही माने प्राणों से, जीवदि माने जीता है। जीव इन चार प्राणों से अभी जीता है, भविष्य में जिएगा, और पूर्व में भी इन चार प्राणों से जीता था। ये जीवत्व गुण का व्याख्यान यहाँ पे इस श्लोक में हुआ। हाँ, शीलवन आप बोल दीजिए श्लोक को। पंडित जी पाण सॉरी पंडित जी, मैं जा रही हूँ। शीलाबेन आप कंटिन्यू करो, मुझे पर्यूषण के लिए हाँ पिकअप हाँ आ गया ठीक है। है। सॉरी हाँ, बस सॉरी। बस ये लास्ट बस रीड कर रहे हैं आप, जय जय गुरु। हाँ। हाँ, बोलिए। पाणेः चद्दुहि जीवदि जीविसद्दि जोहु जीविदो पूवम। सो जीवो पाणा पुण। ब- ब- बलमिंदिय माउ उत्सासो। हाँ, बहुत बढ़िया। बलमिंदीय माउ उत्सासो। बलमिंदिय माउ उत्सासो। हाँ, परफेक्ट, एकदम बहुत बढ़िया। ये 30 तक ही पढ़ते, 5 पढ़ते पढ़ने जाते हैं। जी। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।